कई बार लोगों को ये सवाल आता है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, कि इस इंडस्ट्री में ना 10-15 साल की स्ट्रगल होगी, उसके बाद कुछ ज्यादा मिलेगा, या फिर मतलब 10-15 साल लगातार मेहनत करेंगे, या फिर 10-15 साल के जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। तो क्या वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, या किसी भी कोई कंपनी में है अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में, तो कितना क्या स्ट्रगल है, इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? अगर मैं कहूँ तो ये एक मिथ है, इट्स अ मिथ कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। सर, स्ट्रगल किस फील्ड में नहीं है दुनिया के अंदर। आप एक बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। आप एक जॉब पे जाते हैं तो वहाँ कितने साल आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वहाँ भी वो भी तो टाइम है, उसमें समय लगता है। जो आप 10 से 15 साल की आपने बात की, और कहाँ स्ट्रगल नहीं है, हर जगह पे स्ट्रगल है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा बिजनेस है, हमारा पैसा लगा है, हमारे लाखों करोड़ों रुपए लगे, तो वहाँ की जो मेहनत है या वहाँ की जो स्ट्रगल है, मैं अगर बुरा वर्ड कहूँ तो वो पल्लेदारी जो है वो हमको महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति का पैसा नहीं लगा होता, उसकी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, तो वो जो भी कुछ काम करता है उसे ऐसा लगता है कि मैं बोझ रूप हो गया मेरे को, या तो उसे क्विक मनी मिल जाए जो कि आड़ी टेढ़ी जगह पर होती है, और राइट डायरेक्शन में अगर वो काम कर रहा है तो वो उस चीज को वो स्ट्रगल मान लेता है, जो कि स्ट्रगल नहीं है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना वो समय लगा कहाँ रहे हो, क्योंकि हर चीज का एक जेस्टेशन पीरियड है। वो पीरियड, वो काम, वो मेहनत आप किस जगह पर कर रहे हो। आप किसी ऐसी जगह पर कुआं खोद रहे हो जहाँ पे के पथरीली जमीन है, तो आपको बहुत मुश्किल है कि वहां से आप पानी निकाल पाएंगे। जैसे मैं जब अपने बारे में अगर ये कैसे अपन आइडेंटिफाई करें कि मैं जहाँ कुआं खोद रहा हूँ वो सही है, या मेरा जो स्ट्रगल है, इसका मतलब जो अपन सिद्धांत तौर पे अगर बात करें तो जो मेरा स्ट्रगल है वो मैं सही जगह कर रहा हूँ, इसको कैसे तय किया जाए? देखो, उसके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं कि जब आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, किन चीज़ों के साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हो। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं 2005 में इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। हम जिस कंपनी में थे, अब वो प्लान, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे, प्लान बड़ा ही टफ और टिपिकल था। हाँ, लीडरशिप थी ऑब्वियसली, क्योंकि हम भी जो सीखे उसी जगह से सीख के आए। लेकिन क्योंकि वो चीजें जो हाई ओवर प्राइस प्रोडक्ट और वो प्लान का बहुत टिपिकल होना और कॉम्प्लिकेटेड होना, जिसमें कुछ था ही नहीं, पैसा ही नहीं था, तो वो तो समय लगेगा। अब हम जब 2015 के बाद जब हम यहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो प्राइस रेंज मासेस की थी, कॉम्पोजिशन प्लान में बहुत बड़ा पैसा था, लीडरशिप तो हम सीख ही चुके थे, तो इसलिए यहाँ पर आए तो एकदम से सक्सेस मिल गई। मैं 3 महीने में मैं इस बिजनेस के कार फंड से कार ले ली, 33 महीने में मैंने मर्सिडीज ले ली। अगर मतलब आप वही थे, आपका स्ट्रगल चल रहा था, वो आप ऐसी जगह कुआं खोद रहे थे जहाँ पे पानी नहीं था, पर जैसे आप जगह बदली तो वो एक आपका जो स्ट्रगल था वो सक्सेस में बदल गया। तो फिर कई लोग ऐसे सोचते हैं, तो फिर वो कुआं हर महीने बदलने लग जाते हैं कुएं खोदने की जगह। उनका क्या? कुआं नहीं खोद रहे, वो तो अपने लिए गड्ढे खोदते हैं, उन्हें कुआं खोदते और उन्हीं में से वो किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। देखो, वही हम थे जो वहां पर पत्थर में पानी निकाल रहे थे तो नहीं निकला, वही हम यहाँ थे तो जहाँ नरम जमीन थी, पानी निकल सकता तो वो आ गया। मतलब लीडरशिप और आप बदलो तो अच्छा, मतलब आप बदलो तो ठीक है, और वो बदले तो आप उसको पापी कह दो। नहीं, बदलने का कोई फंडामेंटल तो हो, बदलने का कोई रीजन तो हो। ये ऐसा कोई ना कि केवल बदलने के लिए बदल रहे हैं। हाँ। बदलता तो गिरगिट भी रंग पलटता है, तो गिरगिट की वो बड़े लीडरों का नाम लेते हैं ना, जो बदलते हैं वो बड़े। अच्छा, उनने भी तो बदला था। सर, ऐसा है कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं एक व्हाइट कोट पहन के और हाथ में इंजेक्शन लेके, आई कैन लुक लाइक अ डॉक्टर, लेकिन मैं डॉक्टर वाला डॉक्टर बन तो नहीं सकता ना। इसलिए किसी भी परिवर्तन को एक परिवर्तन को आप हर जगह पर फिट कर दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हर एक स्टेटमेंट, अगर किसी बहुत बड़े लीडर ने कोई स्टेटमेंट दिया कि परिवर्तन आवश्यक है, तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज परिवर्तन करते लगो। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आप फिर कल परिवर्तन कर लो, फिर आप अगले दिन अपना फिर घर परिवर्तन कर लो, फिर दूसरे दिन फिर परिवर्तन कर लो। परिवर्तन संसार का नियम है, वो अलग चीज है, लेकिन वो कहाँ फंडामेंटल पे सही बैठेगा वो आवश्यकता है उस चीज के लिए। तो फिर अब फाइनली बात क्या है, कहाँ स्ट्रगल करना है? अगर तो स्ट्रगल तो होगा, ये बात तो सही है, कम से कम 3 से 5 साल देने होंगे किसी भी एक कंपनी में, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे।
पर वो कहाँ होना चाहिए, राइट मिक्स क्या है? बिल्कुल, देखो मैं स्ट्रगल वर्ड से भी ज्यादा उसको बोलूंगा कि उसका एक जेस्टेशन पीरियड है, वो एक समय लगता है किसी भी चीज में पहुंच। ये कोई मनी मेकिंग स्कीम इंडस्ट्री नहीं है। मनी मेकिंग स्कीम में तो आप कुछ भी 2-4-6 महीने के लिए आप सोच सकते हो कि मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा या मैंने इधर पैसे लगा दिए उधर पैसे लगा दिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डुप्लीकेबल बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये इंडस्ट्री आपसे कायदे में 3 साल लेगी। कहाँ लेगी कि वो कंपनी जिसके साथ आपका जो प्रोडक्ट हो वो मासेज में एक्सेप्टेबल हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो प्लान हो वो लिक्विडेटिव हो, कि जो आप लोग और आपके साथ जो लोग हैं वे उसको बेनिफिशियरी हो उसके साथ में, और विद राइट एजुकेशन सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार मैं देखा कि लोग स्ट्रगल में इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि वे राइट डुप्लीकेशन नहीं करते हैं। चक्कर क्या होता है सर्वज्ञ जी के ये फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपको एक प्री क्वालिफाइड कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। यहाँ एनीबडी कैन एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, और कोई जरूरी नहीं है कि उसने किसी कोई उसके एकेडमिक से इसकी जानकारी ली हो या पुश्तैनी उसके यहाँ वो जानकारी आ रही हो। तो यहाँ सिस्टम में सिखाया नहीं जाता ना कि एंटरप्रेन्योर बनो, सिखाया नहीं जाता। और किसी की पहली जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं रही थी तो उसे बपोती से भी नहीं आया कि चलो परंपरा से नेटवर्क मार्केटिंग सीख गया वो, अब उसको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति राइट डुप्लीकेशन करता है सिस्टम का, राइट डुप्लीकेशन करता है अपनी उस अपलाइन का जो राइट डुप्लीकेशन के अंदर में है, अपलाइन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो फॉलो उसे करे जो अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा हो और जो कायदे की चीजें फॉलो कर रहा हो, तो वो जो फंडामेंटल्स हैं उनको अप्लाई करे, सिस्टम को फॉलो करे, तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण होगा कोई व्यक्ति 3 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता मैक्सिमम। ये मैं बहुत उसकी बात कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे जो सक्सेस रेट यहाँ ज्यादा है। मैं अब आप एक चीज देखेंगे है किसी और जगह से, यस लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पर है, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज उससे थोड़ा सा बेटर है। क्यों? आज एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, मान लीजिए 20, 25, 50 हजार रुपए की जॉब पे आएगा, तो सर्वज्ञ जी कम से कम वो 3 साल की उम्र से 4 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करेगा। उसके बाद कम से कम 20-22 साल वो पढ़ाई करेगा, उसमें वो पैसा लगाएगा। वो 22 साल इंतजार करने के बाद 25 साल की उम्र में जाके उसे जॉब मिलेगी, यानी कि उसको पहला जो पे आउट आएगा अपनी जिंदगी का वो 25 साल पूरे होने के बाद आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस दिन काम करना शुरू करते हैं आप उसके अगले महीने पहला पैसा ले सकते हैं। तो जब हम वहां 25 साल सब्र किया, एक प्रोफेशनल आपको बनना है तो कम से कम 30 साल चाहिए उसके अंदर। साल अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ दे दिए तो कोई कारण नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री में से आउट हो जाए। 3 साल की वर्किंग के बाद में बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाता है और उसका बिजनेस चलता रहता है, भले वो एक्टिविटी में कम हो चाहे ज्यादा हो, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक आपका नेटवर्क तैयार हो। राइट, थैंक यू सो मच।